हथेली में भाग्य रेखा अपसेंट देखने को मिलती है तो इसका क्या तात्पर्य निकल के आता है। किस तरह के कार्य में ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलती है, किस तरीके का भाग्य यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, इसी बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर इनके तीन मेजर कंसर्न है कि मैरिज, लव रहेगा या अरेंज, पैसा किस स्तर का जीवन में रहने वाला है और किस तरीके का काम या करियर इनके लिए अच्छा रहने वाला रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है या नहीं, और शेयर मार्केट भी कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर होता यह है कि जब भी कोई भाग्य रेखा बहुत स्पष्टता के साथ में निर्मित होकर के शनि के क्षेत्र तक या ऊपर किसी भी तरह के पर्वत तक पहुंचती है तो यह एक स्टेबल करियर को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करती है, जिसमें ऐसे जातक जॉब भी पाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर या अर्निंग लाइफ में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपके भाग्य रेखा ही हथेली में नहीं है तो उसका तात्पर्य कभी भी नकारात्मक नहीं होता है कि भाग्य के आप धनी नहीं रहेंगे या बहुत ज्यादा संघर्ष रहेगा या कोई करियर नहीं रहेगा। ये सब भ्रांतियां हैं। एक्चुअली बहुत सारे एक्सट्रीम सक्सेसफुल लोग जो देखने को मिले हैं उन सबके पाम में भाग्य रेखा तकरीबन नेग्लिजिबल रही है या ना के बराबर हुई है। दूसरा, सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुआ है जिसमें हृदय और मस्तिष्क व्यक्ति का एक ही हो जाता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि आपको जीवन में लिमिटलेस सक्सेस डेफिनेटली मिल पाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पर बात होती है वो सिर्फ एक है कि आपको डायरेक्शन पहले से ही चूज करना पड़ेगा। जैसे किसी का भी भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी निर्मित हो जाए तो उन्हें डायरेक्शन काफी इजिली मिल जाता है, या सपोर्ट के लिए दूसरों का, फैमिली का अच्छा मिल जाता है, जिसके कारण कोई भी काम सरलता से शुरू होकर आगे बढ़ता जाता है। जिनका भाग्य रेखा तकरीबन नहीं होता है तो उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, अपना भाग्य खुद लिखना पड़ता है, तब जाकर के यह लिमिटलेस सक्सेस को इंडिकेट करता है। भाग्य रेखा जब मौजूद हो, चाहे वो मस्तिष्क पे रुके या हृदय रेखा या आपके शनि तक भी पहुंचे, तो इस बात को बतलाता है कि कहां तक की सफलता आपको जीवन में मिलेगी। लेकिन अगर भाग्य रेखा ही नहीं है तो यहाँ पर जज ही नहीं किया जाता है कि सफलता किस हद की मिलेगी। इसी कारण से यह लिमिटलेस सक्सेस को इंडिकेट करता है कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। अब इस भाग्य रेखा में सबसे पहले डायरेक्शन चूज करने के लिए जिस भी विषय में आपकी आत्मा लगी हुई है, पैशन है, इंटरेस्ट है या हॉबी है, उस विषय में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जितने भी बड़े यानी क्रिएटर या यूट्यूबर या शेयर मार्केट से भी अर्निंग करने वाले लोग या इंडिपेंडेंट अपना प्रोफेशन क्रिएट करने वाले लोग या सेल्फ एम्प्लॉयड या अपने खुद के काम से बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने वाले लोग जब देखने मिले हैं तो उनके पाप में तकरीबन भाग्य रेखा नहीं है। इस बात का सीधा तात्पर्य यह है कि जिस भी क्षेत्र में जाएंगे एक्सट्रीम लेवल पे आप पहुंचेंगे, एकदम जड़ तक पहुंचने वाले रहेंगे। जैसे कि क्रिकेटर जो व्यक्ति यहाँ पर बनते हैं तो बहुत बड़े क्रिकेटर बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं तो सबसे बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं। वैसे ही अगर नेगेटिव योगाज में इंटरेस्ट आ गया, जैसे कि गुंडागर्दी हो गया या लव अफेयर्स हो गया, तमाम तरह के रिलेशन हो गए, या गलत सोर्स ऑफ अर्निंग जैसी चीजों में इंटरेस्ट आया, या नशाखोरी में भी, तो उसमें भी बहुत हाई लेवल पे या एक्सट्रीम लेवल पे आप जैसे जातक जाते हैं। तो इस कारण से आपको आपका डायरेक्शन खुद चूज करना पड़ेगा और सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के अतिरिक्त इंडिपेंडेंट यहाँ पर आपको स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करना होगा। जैसे मशीन्स के रिगार्डिंग या बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग, या आज के टाइम में जैसे एआई का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चल रहा है तो एथिकल हैकिंग के रिगार्डिंग इन सब विषयों में आप जानकारी प्राप्त करिए और जिस भी विषय में आपको इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए आप सीधे के सीधे आगे बढ़ जाइए। सबसे ज्यादा उन्नति इस तरह की स्लाइटली लक लाइन में भी जन्म स्थान से दूर देखने को मिलती है। तो इसीलिए आपको पहले तो लर्निंग्स गेन करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भले ही आपके पास रिसोर्सेज हो या ना हो, आपको सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग काफी ज्यादा अच्छी है आपके पाम में इस आड़ी रेखा के कारण। इसलिए आपको आपके बड़ों का सहयोग आगे से रह करके भी मिलेगा और ईश्वरीय कृपा भी आपके ऊपर रहेगी, जिसके कारण ये कभी भी आपको गलत निर्णय लेने नहीं देगी। जैसे सुसाइडल जो थॉट आया या फिर इसके रिगार्डिंग आपने एक्शन भी लिया तो उसके पीछे ये आइलैंड साइन का कॉम्बिनेशन है जो इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर दे देता है या एकदम होपलेस कर देता है कि इंसान खुद को खत्म करने के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है, अभी आपका जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत अच्छा जिंदगी है आपका और बहुत ऊपर उठने वाले हैं आप। क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा भले से यहाँ पर ना भी हो, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा या फिर आपके जीवन रेखा या बाकी पूरे के पूरे हथेली में बल काफी अच्छा है बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए। तकरीबन सभी लोअर जोन आपके पाम में डेवलप बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण
मनोवांछित फल मिलना, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी का लाइफ में आना, मानसिक बल, बुद्धि जैसी चीजों का बढ़ना जिसके कारण रिस्क लेना, फिजिकल फिटनेस में भी एक्टिवेशन अच्छे होना और एट द एंड सीमन लाइन का कॉम्बिनेशन, हृदय और मस्तिष्क का मिलाप हो जाना जिसके कारण आपका सीरियसनेस आपके काम के प्रति बहुत ज्यादा आना। इसी के बाद जाकर के यहाँ पर भी देखेंगे तो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी की लाइन, नेम फेम सक्सेस की लाइन, बहुत ज्यादा पैसा कमाने अपने काबिलियत योग्यता के कारण विद्या रेखा इसे कहा जाता है उसकी लाइन तक भी अवेलेबल है। और अगर थोड़ा बहुत भी जुपिटर और ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो फिश साइन का कॉम्बिनेशन काफी स्ट्रांगली डेवलप हो सकता है जो आपको राजशाही जिंदगी के साथ में कुलदीपक योग भी निर्मित कर सकता है। तो इस कंडीशन में आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस या स्ट्रगल है वो 21 की एज तक है। उसके बाद में माइंड लाइन में काफी ज्यादा सुधार हुआ है तो मेंटल पीस आएगा। 24 एंड 5 के मिड तक आते आते प्रोग्रेस लाइन भी डेवलप है तो यहाँ से एक्सट्रीम प्रोग्रेस या सेल्फ मेड लग स्टार्ट हो सकेगा और कंटिन्यूअस सक्सेस यहाँ से आपको मिलने के साथ में जो सीरियसनेस है वो 32 के एज में आने वाला रहेगा जिसके बाद में आपको नेम फेम सक्सेस भी काफी अच्छा मिलेगा। लूप ऑफ लूनर भी आपके पाम में मौजूद है जो आपको काफी ज्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर भी देने वाला है। इस कंडीशन में नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, ये सब तरह की चीजें पाई जाती है। और खासकर जितना ज्यादा आप सीखने की आदत अपने अंदर डालेंगे, ज्ञान अर्जित करने की आदत डालेंगे, उतना ज्यादा मानसिक बल, बुद्धि विद्या, उतना ज्यादा मन सुख में, शांत में, और उतना ज्यादा टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन और उसकी बिहाफ पर कंटिन्यू बेसिस पे ग्रेट लेवल की अर्निंग और सडन अर्निंग्स आपको देखने को मिलेगी। एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर या सर्विस प्रोवाइडर कोई भी आप काम करेंगे उसमें तुरंत आपको पैसा आना शुरू होगा। लेकिन इन सब विषयों के पहले क्या करना है? स्किल्स गेन करना है, स्पेशलाइजेशन लाना है। उसके लिए रेगुलर बेसिस टैलेंट जो है इंसान के अंदर आना चाहिए। तो रेगुलर बेसिस लर्निंग करना, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करना, किन्हीं के अंदर में रह करके पूर्ण रूप से ज्ञान व काबिलियत को अर्जित करना और गुरु बीज मंत्र का जाप करना, ये चीज आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति देने वाली रहेगी। आपको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, वेल्थ चाहिए, फैमिली रिलेशंस अच्छे चाहिए, सब कुछ आगे से चलकर आके मिलेगा कपल ऑफ मंथ्स में। अब जहां तक मैरिज के रिगार्डिंग बात है, लव या अरेंज की, तो देखिए एक लाइन है, सेकंड वन लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिलेशन तो आपका टूटेगा। दूसरा रिलेशन परमात्मा आपको काफी ज्यादा मजबूत देने वाले हैं जो अप्रोक्स 25 के बाद में आएगा और वो पार्टनर काफी ज्यादा लकी, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड रहेंगे, सोल कनेक्टेड बहुत अच्छा रहेगा और आफ्टर मैरिज लाइफ काफी ज्यादा रॉयल, लग्जरियस, कंफर्टेबल होने वाली रहेगी। इसीलिए यह आड़ी रेखाएं अरेंज मैरिज को इंडिकेट करती है। पैसा कितना होगा तो देखिए मनी ट्रायंगल पाम में आपके नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि शनि कभी भी आपको पैसों की कमी, इज्जत सम्मान, धन दौलत की कमी और बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन की कमी नहीं देने वाले हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा और जितना ज्यादा इस माइंड लाइन में टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा पैसा जिंदगी में आते हुए देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की जहां तक बात है तो उसके लिए माइंड लाइन की लेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए, सनलाइन स्ट्रांग होना चाहिए जो अभी नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर आप सन रेमेडी, जुपिटर रेमेडी प्रेफर करते हैं और रेगुलर बेसिस लर्निंग फोकस के साथ में होकर करते हैं तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब की लाइंस या गवर्नमेंट जॉब ही 2 साल या 3 साल के भीतर होते हुए देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो सेल्फ मेड लक लाइन निकली है ये साफ रूप से बतला रही है कि बस इसे मजबूत होने की देरी है और वो आपके एफर्ट्स और एफिशिएंसी के द्वारा होने वाला रहेगा। और जहां तक आपके शेयर मार्केट के रिगार्डिंग बात करें तो लिटिल फिंगर पूरा फिंगर से अलग है, जिसके कारण आप सुन भले सबकी लेंगे लेकिन करेंगे आप अपने मन की। तो शेयर मार्केट में आपकी रुचि तो काफी अच्छी रहने वाली है, मार्केट सेंस, नॉलेज भी इवन आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी उसमें कोई फायदा नहीं है। पैसा बर्बाद होगा, निर्णय गलत साबित होगा, लॉसेस गेन करना पड़ेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इसलिए इस विषय में अभी मत उतरिए आप अपने पैसों को बचाइए या पैसों के बारे में कुछ एक्शन ही मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ जैसे गवर्नमेंट जॉब भी गेन करना है तो इस लक लाइन में अनलिमिटेड सक्सेस होती है, पूरा का पूरा आग बंद कर उसी के पीछे लग जाइए। सब सुविधा, संसाधन, सब कुछ आगे से मिलेगा, सभी तरह की बाधाएं खत्म होगी, बस आपको सीरियस होने की, डिवोटेड, कंसिस्टेंट, फोकस होने की जरूरत है। लेफ्ट पाम ये इंडिकेट करता है कि बाय बर्थ क्या आप अपने साथ लेकर के आए हैं, तो सेल्फ मेड लक लाइन लेकर के तो आए हैं, इतना साफ रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य के ऊपर कोई रेखा नहीं है लेकिन आड़ी रेखा है तो पिता से या बड़ों से उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए सन रेमेडी जब आप करेंगे तो खुद का आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डाउट्स खत्म होंगे,
जब इंसान की आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है तभी आत्महत्या करने के विचार आता है। आपको आपकी आत्मा को जिंदा करे यहाँ करना पड़ेगा, आपके बल बुद्धि विद्या को बढ़ाना पड़ेगा, अंदर के हिम्मत हौसले जुनून को बढ़ाने के लिए सूर्य रेमेडी के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आपको लगातार करना चाहिए। ये इतना बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगा कि एकदम ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस आएगा, जिंदगी में मजा आने लगेगा, ना कि रिग्रेट सोरो ग्रीफ ये सारी चीजें नहीं रहेगी। और ये परिवर्तन आपके जीवन में जरूर आएगा और ये करेक्ट आपके 24 क्रॉस करते से आएगा। आप बहुत बड़े इंसान, बहुत सफल इंसान बनने वालों में से रहेंगे। और जिसका जिंदगी में संघर्ष नहीं रहा तो उनकी जिंदगी में एबनॉर्मल चीजें, एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस भी नहीं देखने को मिली। आप वो हैं जो फर्श से अर्श तक जाने वाले, एकदम निचले स्तर से बहुत ऊपर जाने और बहुत बड़ी सुख सुविधा देने और बहुत बड़ा नाम ख्याति पाने वालों में से हैं। तो ईश्वर आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे, लेकिन आप कभी भी किसी भी तरह के नशे या गलत संगत, आदत, लत, इन सब तरह की चीजों में मत पड़ेगा और रिलेशन के लिए अच्छा टाइम नहीं है। इसलिए इन सब चीजों से ध्यान हटाकर अपना फोकस बड़े गोल की तरफ लेकर के आइए, सब कुछ अचीव हो जाएगा। बस आपको डायरेक्शन मिलने की और एक गुरु मिलने की बस जरूरत है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।